आप सभी को दीपावली के महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर बने रहे और घर में सुख समृद्धि का वास हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिवाली पूजन की सबसे सरल और संपूर्ण विधि दिखाऊंगी। तो देखिए, दिवाली के दिन जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है, ये शाम के समय में किया जाता है। प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आप समय भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, शाम के समय में सबसे पहले एक स्थान को स्वच्छ करके वहां पर हम चौकी लगाएंगे और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। और अब हम इस प्रकार से गणेश जी और लक्ष्मी जी का एक पोस्टर लेंगे। ये जो पोस्टर है मार्केट में आपको बड़े ही आसानी से 10 से 20 रुपए में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम पोस्टर लगा देंगे और ध्यान रहे कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या फिर पूर्व की तरफ होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो चौकी है वो उत्तर दिशा की ओर हो, क्योंकि जो उत्तर की दिशा होती है ये माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की धन की दिशा मानी जाती है। और अब हम यहाँ पर 2 जगह पर चावलों का आसन देंगे और अब हम यहाँ पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति आप नई लेकर आए हैं उन्हें विराजमान करें। और अगर आप नई मूर्ति या प्रतिमा नहीं लाए हैं तो जो पुरानी आपके घर में मूर्ति या प्रतिमा है तो उन्हें आप यहाँ पर गंगा जल से स्नान कराने के बाद विराजमान कर दीजिए। इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहाँ विराजमान करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं आएंगी जहाँ भगवान विष्णु होंगे। पति के बिना पत्नी नहीं आती है, तो भगवान विष्णु को आप यहाँ जरूर ही विराजमान करें। साथ ही में आप धनतेरस के लिए जो भी लेकर आए हैं, जो भी सामान वगैरह आपने खरीदा है, सोना चांदी बर्तन, चांदी का सिक्का, जो भी आप लेकर आए हैं उन्हें भी यहाँ चौकी पर हम रख देंगे। इन सभी का इस दिन पूजन किया जाता है। और अगर आप सोना या चांदी नहीं लेकर आए हैं तो घर पर सोने या चांदी के जो भी सामान आपके पास है कुछ भी आप यहाँ पर रख दीजिए। साथ ही में कुछ नकदी यानी कि पैसे भी यहाँ जरूर रखिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही ये स्वरूप माने जाते हैं, तो इनका भी इस दिन पूजन किया जाता है। और इस वीडियो में मैं कलश स्थापना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सरल तरीके से जो पूजा विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ। कलश स्थापना के साथ जो दीपावली पूजन किया जाता है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस पूजा को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन अखंड दीपक जलाया जाता है। बड़ा दीपक जलाना होता है, यही परंपरा है। और लंबी बाती वाला ये दीपक जलेगा। चावलों का आसन देकर उसके ऊपर हमें इस दीपक को जलाना होता है। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। आप चाहे तो चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। आप चावल से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो केवल थोड़े से चावलों का आसन देकर भी आप इसके ऊपर में इस अखंड दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और इसके ऊपर में हम बड़ा दिया रखेंगे, जिसे कि अखंड दीपक कहा जाता है। दीपक को स्थापित करने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, आज के दिन मैं आपका पूजन कर रही हूँ। पूजा में अगर कोई भी कमी रहे तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में आप वास करें, अन्न और धन की बारिश करें, बरकत बनाए रखें। आप मेरे घर में भगवान विष्णु के साथ में विराजमान हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम भाव रूप में सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। जल के छींटे देते हुए इस प्रकार से हम सभी को स्नान कराएंगे। इसके बाद वस्त्र की भावना से हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहे तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर गेंदे के पुष्प की माला लेकर आई हूँ। तो ये जो माला है इसे हम माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। कोशिश करें कि इस दिन जो पोस्टर आप लेकर आए उसमें गणेश जी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती जी सभी हो, ताकि एक साथ सभी का पूजन किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने माला समर्पित कर दी है। और अब इसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो चौकी पर जितनी भी चीजें विराजमान है उन सभी को हमें तिलक करना है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं का बर्तन, सोना, चांदी जो भी आपने रखा है सभी को हम तिलक करेंगे। अखंड दीपक का भी हम इस तरीके से तिलक कर देंगे और इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही तिलक करने के बाद हम फूल जो है वो समर्पित करेंगे। तो देखिए, जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन माँ लक्ष्मी को अगर हो सके तो कमल का जो फूल है वो जरूर ही समर्पित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। और अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो फिर आप गुलाब या फिर गुड़हल का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। मेरे पास में गुड़हल का फूल है तो मैं इसे ही समर्पित कर दूंगी। इसके बाद सप्तधान इस दिन जरूर चढ़ाया जाता है। सप्तधान इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि घर में हमेशा अन्न और धन की बरकत बनी रहे। और आप धनतेरस के दिन जो धनिया लाएंगे उसे भी सप्तधान में ही चढ़ा सकते हैं। कोई भी 7 साबुत अनाज आप ले सकते हैं।
धनिया इसमें ही जरूर ले लीजिएगा। जो भी अनाज आपके पास में उपलब्ध हो आप ले सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, राजमा, खड़ी दालें जो हो गई। 7 प्रकार के आपको अनाज इस दिन माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करने चाहिए। इसी के साथ में लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीजें होती है जो कि इस दिन हमें जरूर ही चढ़ानी चाहिए। ये 5 से 10 रुपए में आपको कहीं भी पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज है ये है कौड़ियाँ। पीले रंग की जो कौड़ियाँ होती है माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। कौड़ियों को माँ लक्ष्मी के बहन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से कौड़ियाँ और माँ लक्ष्मी दोनों ही उत्पन्न हुई थी। तो इस नाते कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी की बहन हुई। तो इस दिन आप कौड़ियाँ जरूर समर्पित कीजिएगा। इसी के साथ 5 हम कमलगट्टे ले लेंगे। कमलगट्टे भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। और इसी के साथ में 5 गोमती चक्र भी आप ले लीजिएगा। 5-5 की संख्या में आप इन्हें ले लीजिएगा। गोमती चक्र देखिए इस प्रकार से इसके अंदर सर्कल बना होता है। ये जो गोमती चक्र है, गोमती नदी गुजरात से निकली है, इसी वजह से इन्हें गोमती चक्र कहा जाता है। और ये भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों को ही प्रिय है, तो इसे हम रख देंगे। इसी के साथ में 5 हम सुपारी लेंगे। सुपारी हर पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है, तो 5 हम सुपारी रख देंगे। 5 लौंग और 5 इलायची रखेंगे। 2 खड़ी हल्दी हम रख देंगे। इस प्रकार से इन संपूर्ण चीजों को आप चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार ज्यादा या कम भी रख सकते हैं, लेकिन इन्हें चढ़ाइए जरूर। ये माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। और इन संपूर्ण सामग्री से पूजा के अंत में एक पोटली बनाएंगे, जिसे धन लक्ष्मी पोटली कहा जाता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ये चीजें समर्पित करने के बाद में हम भोग के रूप में सबसे पहले हम खील और बतासे समर्पित करेंगे। खील और बतासे का भोग दिवाली की पूजा में जरूर ही समर्पित करना चाहिए। तो हम खील और बतासे का भोग सभी को समर्पित करेंगे। जो भी बर्तन आप धनतेरस के दिन लेकर आए थे, जो इस पूजा में आपने रखे हैं, उनके अंदर भी हम इन खील और बतासों को जरूर ही डालेंगे, क्योंकि बर्तन को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। और अब हम मिठाइयों का भोग लगाएंगे। अगर आपके घर पर आपने मिठाई बनाई है, खीर, हलवा, कुछ पेड़े वगैरह बनाए हैं, तो आप उसे समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप बाजार से लाई हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही में इस दिन कोई भी ऋतुफल जो है वो भी आप जरूर समर्पित कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से 5 ऋतुफल की संख्या में आप लगा सकते हैं, या एक ही फल को 5 की संख्या में भी आप इस तरीके से भोग लगा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। और अब हम लेंगे एक पान का पत्ता। पान के पत्ते के ऊपर जो भी भोग हमने समर्पित किया है, जैसे कि खील, बतासा, मिठाइयाँ हो गई, फल अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इन सभी भोग को पान के ऊपर रखकर माँ लक्ष्मी को हम समर्पित करेंगे, क्योंकि पान माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस प्रकार से पान का भोग भी हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद में अगर इस दिन आपके यहाँ पर दीपावली की कथा सुनी जाती है तो आप वो सुन सकते हैं, या अगर आपको कोई मंत्र जाप करना है तो इस समय पर आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप कथा सुनते हैं तो हाथ में थोड़े से खील बतासे रखकर फिर हम दीपावली की कथा सुन लेंगे। लक्ष्मी माता की कथा सुनने के बाद में जो खील और बतासे आपने हाथ में रखे हैं, इन्हें सभी को माँ लक्ष्मी के ऊपर हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो देसी घी का एक दीपक अलग से प्रज्वलित करके हम आरती करेंगे। और देखिए जो अखंड दीपक जलाया जाता है ये सरसों के तेल का होता है। तो देसी घी के दीपक से हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक हम इस आरती को करेंगे। बड़े ही धूमधाम से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की आरती की जाती है। और देखिए इस प्रकार से अगर आपको आरती ना आए तो क्लॉकवाइज घुमाते हुए आपको 5 या 11 बार इस प्रकार से आरती को घुमा लेना है। आरती करने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, विष्णु भगवान, कुबेर देव सभी से अपने घर में स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने घर में अन्न और धन की कामना करेंगे। इस तरीके से हमारी जो लक्ष्मी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और पूजा के अंत में माँ लक्ष्मी के ऊपर हम जो खील है, धान है, इनकी वर्षा करेंगे। तो ये आप जरूर ही कीजिएगा। इससे आपके घर में भी हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए माँ लक्ष्मी के ऊपर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के ऊपर में धान की वर्षा करेंगे, यानी कि खील बतासों की वर्षा करेंगे। इस प्रकार से हमारी जो ये पूजा है वो संपन्न हुई। और अब इसके बाद में 5 मिनट, आधा
आधा घंटा 1 घंटा आप रिलैक्स कर लीजिए आराम से। इस पूजा के बाद में इसी दिन आपने जो भी माँ लक्ष्मी को चीजें समर्पित की है, जो माँ लक्ष्मी की प्रिय है, जैसे कि कौड़ियाँ, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ है, गोमती चक्र है, इन सभी से हम धन लक्ष्मी पोटली का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास में इस प्रकार से अगर कोई लाल रंग की पोटली है तो आप उसमें रख लीजिएगा, अगर नहीं है तो इस प्रकार से प्लेन आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लें और इन सभी सामग्री को, हल्दी की 2 गांठ हो गई, लौंग, इलायची, कौड़ियाँ, कमलगट्टे, गोमती चक्र, हल्दी की 2 गांठ आपने रख ली है। इसी के साथ एक पूजा का फूल आप उठा लीजिएगा, थोड़े से अक्षत डाल दीजिएगा। चांदी का सिक्का अगर आपने लिया है तो उसे रख लीजिए। चांदी का सिक्का अगर आपने नहीं खरीदा है तो केवल 1 रुपए का सिक्का और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है पूजा में, उसे भी आप इस धन लक्ष्मी पोटली के अंदर भर दीजिएगा और इसे इस प्रकार से अब हम मौली धागे से इसे बांध देंगे। और ध्यान रहे कि इसमें आपने वही चीजें डालनी है जो कि आप साल भर तक अब खोलकर ना देखें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी सोने या चांदी की अगर आप चीज डाल रहे हैं तो ऐसी ही चीज डालें जो कि आपको 1 साल तक इस पोटली को खोलकर देखना ना पड़े। इसलिए भूल से भी पायल या बिछिया वगैरह ना डालें या सोने की कोई वस्तु ना डालें। बस अगर चांदी का सिक्का है तो वो डाल दें या 1 रुपए का सिक्का डाल दें और इस पोटली को ले जाकर आप अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिएगा। और अगले साल में फिर से कौड़ियाँ, गोमती चक्र, कमलगट्टे जो हैं उन्हें आप धुल करके फिर से पूजा में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सरल तरीके से हम माँ लक्ष्मी का पूजन दीपावली के दिन कर सकते हैं। इस दिन झाड़ू का पूजन भी किया जाता है, उसकी वीडियो अलग से मैंने अपने चैनल पर बनाकर डाल दी है, नहीं देखी है तो कृपया करके उसे भी जरूर ही देख लीजिएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई है या नहीं हुई है। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर ही लिखिएगा। और एक जिम्मेदारी आपके लिए देकर जाती हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। और इस पूजा विधि को जब आप पूजन करने बैठे तब भी इस वीडियो को प्ले करके भी आप संपूर्ण पूजा को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इस पूजा में जो भी सामान हमने यूज किया है ये मार्केट में आपको पूजा पाठ की दुकान पर बड़े ही आसानी से मिल जाएगी, या आप चाहे तो मैं इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, टैग कर दूंगी। आप 2 दिन के अंदर बहुत ही कम दामों पर इसे अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं और इससे आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपायों के लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आज्ञा चाहूंगी। हैप्पी दिवाली।